सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया होगी, आपकी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपका अपना प्रांजल भैया आप सबका स्वागत करता हूँ ओम इंस्टीट्यूट क्लास 11th एंड 12th चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। आज का टॉपिक क्या हमारा, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले एक बार आरएनए वर्ल्ड जरूर कर लेना, क्योंकि काफी हद तक वहां पे हमारी इसको जरूरत पड़ सकती है। लाइक कौन से आरएनए क्या होते हैं, तो वहां पे हमने ये सारी चीजें कवर की है। तो पहले एक बार वो वीडियो क्लियर कर लेना, फिर इसके बाद इस पे मूव करना, ठीक है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो हमारा आज का टॉपिक है, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट अगर हम फाइंड आउट करें किसका, रेप्लिकेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिका बनाना। क्या बनाना, रेप्लिका बनाना। और रेप्लिका का मतलब क्या होता है, कॉपी। रेप्लिका मतलब क्या होता है, कॉपी। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक ही ऑर्गेनिज्म है हमारा। क्या एक ऑर्गेनिज्म है, हमने इसे कुछ ही मान लिया। ये जो एक ऑर्गेनिज्म है हमारा, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म ए, ठीक है ना। अब हमें क्या बनाना है, इसी की क्या बनानी, कॉपी बनानी है। क्या बनानी है, इसकी कॉपी बनानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे। तो यहां से हमने क्या बना ली, एक कॉपी बना ली। एग्जैक्ट क्या बना ली, कॉपी बना ली। तो जैसे ही यहाँ पे हमने इसको एक एग्जांपल समझा, सेम क्या होगा यहाँ पे डीएनए की क्या बनेगी, डीएनए की एक कॉपी बनेगी। डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। एक कॉपी मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, तो सेम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन किसका करना है, हमें डीएनए करना है। क्या कह रहे हैं, वाटसन एंड क्रिक हैज इमीडिएटली प्रपोज अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो अगर पूछा जाए डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन किसने बताया था, किसने बताया या किसने ये स्कीम प्रपोज की। देखो इसमें दो चीज आती है। फर्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया या स्कीम किसने दी, सिर्फ अगर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पूछा जाए तो बताओगे वाटसन एंड क्रिक। क्या है, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में या फिर 55 में, श्योर नहीं, एक बार देख लेंगे। तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था, डीएनए रेप्लिकेशन बताया था। अगर ये पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, किसका एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट किसने दिया था। तो डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट दिया था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्थेल ने। तो अगर बेसिकली आप कह सकते हो मेसेल्सन एंड स्थेल, तो इन्होंने क्या दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए रेप्लिकेशन किसने दिया तो क्या बताओगे, वाटसन एंड क्रिक ने। अगर पूछे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया तो क्या बताओगे, मेसेल्सन एंड स्थेल ने। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन ये स्कीम किसने प्रपोज की थी, तो किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने, जेम्स वाटसन एंड फ्रांस क्रिक। क्लियर, वाटसन एंड क्रिक ने किया था इसको, इसकी रेप्लिकेशन दी थी डीएनए की। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एक आइडिया दिया था। क्या था इनका आइडिया, सिर्फ इन्होंने आइडिया दिया था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। क्या था इनका आइडिया था, आइडिया क्या था, द टू डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्या कह रहे हैं एक बार देखो यहां से, द द टू डीएनए स्ट्रैंड, लाइक डीएनए कितने स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड होते हैं, हमें भी पता है। एक क्या होता है, एक 5 to 3, तो दूसरा 3 to 5। अगर आप ऐसे मान रहे हो, एक 3 to 5 है तो दूसरा क्या होगा, 5 to 3 होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा, यानी एंटी पोलरिटी चलेगी। तो इनके पास कितने स्ट्रैंड हो गए, देखो एक ये स्ट्रैंड हो गया, एक ये स्ट्रैंड हो गया, टोटल कितने हो गए, तो दो स्ट्रैंड हो गए इनके पास। तो क्या कह रहा है, द टू डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट, ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे। ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज, जब दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ईच स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट स्टैंड, यानी ये भी कैसे करेगा, टेम्पलेट की तरह, ये भी कैसे करेगा, टेम्पलेट स्टैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। अब टेम्पलेट स्टैंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या है, चलो बात समझते हैं। लाइक ये एक स्टैंड है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या इसकी बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, बॉन्डिंग। तो ये क्या हो गया, टूट गया, अलग अलग बन गया। यहाँ पे बॉन्डिंग ब्रेक होगी और ये कैसे हो गया, अलग अलग हो गया। तब इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में फॉर्मेशन होगी। लाइक ये दोनों टेम्पलेट स्टैंड की तरह वर्क करेंगे। किसकी तरह, टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट एक तरह से क्या होता है, टेम्पलेट स्टैंड।
टेम्पलेट एक तरह से क्या होता है, किसी चीज का फॉर्मेशन करने के लिए, यानी जो नया स्टैंड बनेगा उसकी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगे। नया स्टैंड कौन सा होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। नया स्टैंड कौन सा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइक ये जो बन रहा है ना, इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो पुराना क्या हो गया, टेम्पलेट स्टैंड, नया बन रहा है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पेरेंटल स्टैंड से, ये क्या है, पेरेंटल स्टैंड है, ये क्या है, पेरेंटल स्टैंड है। पेरेंटल स्टैंड से क्या है, इधर टेम्पलेट स्टैंड। तो पेरेंटल स्टैंड, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया स्टैंड बनेगा, एक पेरेंटल स्टैंड होगा। क्या कह सकते हो आप, एक न्यू स्टैंड। लाइक अगर आप यही सेम इसी को बताते हो तो क्या कहोगे, एक न्यू सिंथेसाइज स्टैंड, न्यू सिंथेसाइज स्टैंड। और दूसरे को आप क्या बोलोगे, दूसरे को बोलोगे पेरेंटल स्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस टर्म में आप समझ लो कि यहां पर क्या आता है, स्टार्टिंग में ये भी पेरेंटल स्टैंड था, ये भी पेरेंटल स्टैंड था, ये भी था और ये भी था, ये दोनों क्या है, पेरेंटल स्टैंड। लेकिन ब्रेक होने के बाद न्यू बने, न्यू में क्या हो गया, एक तो पेरेंटल स्टैंड रहा और दूसरा क्या आ गया, नया स्टैंड रहा। क्लियर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो स्टैंड लेते हैं जिसमें एक क्या होता है, एक टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड की तरह काम करता है। कंप्लीटेशन ऑफ रेप्लिकेशन, क्या बता रहे हैं, जैसे रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। यानी जैसे ही रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा उनमें एक क्या होगा, एक तो न्यूली सिंथेसाइज, यानी जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, एक तो नया स्टैंड बना, एक क्या, ये नया स्टैंड बन गया आपका, और एक क्या है, पेरेंट वाला, यानी जो यहाँ पर था वही क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। यानी जो हमने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर जो हमने बनाया है, इसी स्कीम को, किसको, इसी स्कीम, दिस स्कीम नोन एज, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। लाइक सेमी कंजर्वेटिव मीन से समझो, क्या कह रहा है, मीनिंग समझो उसको, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। ठीक है, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, क्या हो गया, हाफ, आधा। और यहाँ पे क्या है, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व, डीएनए का क्या हो गया, डीएनए। लाइक आधे डीएनए को कंजर्व करना। डीएनए कितने हैं, दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है, डीएनए कितने हैं, तो दो स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रैंड को प्रिजर्व करना है, एक स्ट्रैंड को प्रिजर्व करना है, हाफ डीएनए को हमें प्रिजर्व करना है। जब ये अलग होंगे तो कैसे होंगे, एक बार इनको अलग अलग करके देखते हैं। तो एक ये हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया, हाफ डीएनए ये रहा। यानी ये दोनों कैसे हो गए, पेरेंटल स्ट्रैंड, ये दोनों क्या हो गए, पेरेंटल स्ट्रैंड। तो इसमें अब जब न्यू फॉर्मेशन होगा ना, एक लाइक इसके तरह मान लेते न्यूली सिंथेसाइज। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव ये स्कीम इन्होंने बताई थी, अभी तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं है, ये सब क्या है, ये एक स्कीम है। अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, क्या, एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, आप क्या देखेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे। अभी तक तो ये एक बात चली थी, क्या थी, अभी तक ये बातें चल रही थी। लाइक वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, एक स्कीम बताई थी, केवल क्या थी, चीजों को एक्सप्लेन किया था, प्रैक्टिकल नहीं किया था। क्या नहीं किया था, प्रैक्टिकल नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने बताया था कि ऐसे अगर हम करेंगे तो इस टाइप के में रिजल्ट मिलेंगे। बट ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था, तो मैथ्यू एंड मेसेल्सन ने किया था। चलो एक बार देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मेसेल्सन एंड स्थेल एक्सपेरिमेंट। देखो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्थेल ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था, अगर ये एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट कब किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट 1958, कब किया था, 1958 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था, दे ग्रू ई कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग, चलो इसे हम समझते हैं। यानी इन्होंने क्या दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, किसने दिया था, मैथ्यू एंड मेसेल्सन ने। किसने दिया था, मैथ्यू एंड, सॉरी मेसेल्सन एंड स्थेल ने। किसने दिया था, मेसेल्सन एंड स्थेल ने। ये एक्सपेरिमेंट था जहां पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, इन्होंने क्या लिया, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम क्या था, ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था।
इन्होंने शुरुआत में क्या किया था, ई कोलाई को, इन्होंने शुरुआत में क्या किया था, ई कोलाई को ग्रो करवाया था। कौन सी मीडियम में ग्रो किया था, तो एक ऐसा मीडियम दिया, लाइक ई कोलाई को इंटरप्ट किया था एक मीडियम में। अच्छा वो मीडियम कौन था, वो मीडियम था NH15Cl। क्या था, NH15Cl, यही था ना। देखो सॉरी एक चीज गलत हो गया, N15 होगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड था। लेकिन जो यहाँ पे नाइट्रोजन था, जो यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या हमने यूज किया था, हैवी आइसोटोप्स। क्या यूज किया था उसका, हैवी आइसोटोप्स यूज किया था, ठीक है ना। नाइट्रोजन का एक हमने हैवी आइसोटोप्स यूज किया था। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ई कोलाई के ग्रो करने के लिए, ई कोलाई को ग्रो करने के लिए सिर्फ हमने उसे अमोनियम क्लोराइड, हैवी आइसोटोप वाला अमोनियम क्लोराइड दिया था। कौन सा, हैवी आइसोटोप्स वाला अमोनियम अमोनियम क्लोराइड दिया था, जहां पे क्या हो जाए, सिर्फ उसके जो बॉडी में, उसके जो ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो सिर्फ यही जेनेटिक मटेरियल या फिर यही उसे खाने के लिए मिले और उसके बॉडी में ये पा जाएगा। तो फिर क्या हुआ, ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई कंटेन, अब जब यही सेम चीज चला, उसे यही खाने को मिला, यानी ग्रो करने को मिला, तो ई कोलाई के अंदर क्या हो गया, अब ई कोलाई के अंदर इनक्रॉप्ट हो गया हैवी आइसोटोप किसका, अमोनियम क्लोराइड का, यहाँ पे मिल गया। नाइट्रोजन का एक हमने हैवी आइसोटोप्स यूज किया था, नॉर्मल क्या होता है नाइट्रोजन N14, बट यहाँ पे कौन सा हमने यूज किया, N15 वाला यूज किया, हैवी आइसोटोप्स। तो अब एक्सपेरिमेंट कहाँ से परफॉर्म होता है, एक बार देखो ध्यान से। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि एक हमने इकोलाई लिया, क्या लिया, इकोलाई। कौन सा वाला है, इसके दोनों स्ट्रेन, अब इसके जो दोनों स्टैंड है, ठीक है, इसके पास भी क्या है N50 एंड इसके पास भी क्या है N15 और Cl। अब ये क्या होगा, जैसे किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि जब ये दोनों डिवाइड होंगे ना, क्या होंगे, जब ये अलग अलग जाएंगे, जा रहे अलग अलग, यानी इसमें दोनों स्टैंड डिवाइड होंगे, क्या होंगे, दोनों स्टैंड डिवाइड होंगे। लाइक पहला स्टैंड ये डिवाइड हो गया, एक ये हो गया, एक ये डिवाइड हो गया, ठीक है ना, दोनों क्या हो गए, डिवाइड हो गए यहाँ पे। अरे क्या हो रहा है, ये दोनों डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो गए, लेकिन हमने इसे ग्रो करने के लिए, यानी क्या किया हमने, आफ्टर 20 मिनट बाद हमने यहाँ पे इसको दूसरा मटेरियल दे दिया, कौन सा, N14Cl। यानी अब नॉर्मल आइसोटोप्स किसका दे दिया हमने, नाइट्रोजन का दे दिया। अभी तक क्या हम यूज कर रहे थे, हैवी आइसोटोप्स, बट अब क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मल आइसोटोप्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, N14 है, क्या है N14, और स्टार्टिंग में क्या था N15। तो अब यहाँ पे ग्रो होने के लिए हमने क्या दिया, यहाँ पे ग्रो होने के लिए हमने नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप्स यूज स्टार्ट कर दिया। कौन सा, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप्स हमने यूज किया। यहाँ पे अब इसका क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मल है ये, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, N14 होता है, N14 होता है। तो इसको हमने क्या किया, ई कोलाई के ग्रोथ के लिए हमने इसको अब यूज करना स्टार्ट किया। तो हमने 20 मिनट बाद रिजल्ट देखा, लाइक इस ई कोलाई को, इस ई कोलाई को हमने किस मीडियम में रखा, N14 मीडियम में, N14 मीडियम, अमोनियम क्लोराइड का नॉर्मल वर्जन, जहाँ पे नाइट्रोजन बेस का क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, उसमें हमने क्या कर लिया, ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। तब यहाँ पे हमने 20 मिनट बाद देखा क्या हो गया, देखो कुछ इस प्रकार का हमें डीएनए मिला। अब जो डीएनए है कुछ इस टाइप का मिला। डीएनए में क्या दिखा रहा है, देखो एक जगह दिखा रहा है, एक जगह क्या दिखा रहा है, एक जगह यहाँ पे दिखा रहा है N15, एक जगह क्या दिखा रहा है 14, N15 N14। यानी जो वाटसन एंड क्रिक ने कहा था, क्या कहा था कि अगर कोई भी जो डीएनए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, लाइक एक डीएनए का हमने हैवी आइसोटोप्स यहाँ पे यूज किया है, क्या यूज किया है, डीएनए का एक हमने हैवी आइसोटोप किया था, फिर हमने 20 मिनट बाद जब इसे ग्रो कराया, तो देखो एक तो पुराना ये रहा, पुराना है ये, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड, एक क्या है पेरेंटल स्ट्रैंड, एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, क्या एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। इस डायग्राम में ध्यान से देखो, यही हमने किया ना, यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ पर भी यही है कि एक तो क्या है पेरेंटल स्ट्रैंड, येलो वाला क्या है पेरेंटल स्ट्रैंड, जिसके अंदर क्या है N15 है, यानी नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप्स है। अब जो न्यूली सिंथेसाइज है, ब्लू वाला न्यूली सिंथेसाइज है, वो क्या है, उसके पास N14, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रियल में ही क्या हो रहा है, डीएनए डिवाइड हो रहा है, डीएनए क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होके क्या कर रहा है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, यानी एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। तो यहाँ पर एक क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड,
एक क्या है ये पेरेंटल स्ट्रैंड, एंड जो ब्लू वाला वो क्या है न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। एक क्या हो गया न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये हाइब्रिड दिखा रहा है, क्या शोकेस कर रहा है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड होता क्या है, हाइब्रिड होता क्या है, हाइब्रिड में ध्यान से देखो एक क्या होगा तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक क्या होगा एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, उससे हम क्या कहेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। लाइक यहाँ पे क्या हो गया पेरेंटल न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, तो क्या शो कर रहा है ये हाइब्रिड फॉर्मेशन कर रहा है, क्या कर रहा है हाइब्रिड फॉर्मेशन। अब इसी को क्या करेंगे हम कॉपी करेंगे। चलो फिर हमने क्या किया, इसी चीज को हमने 40 मिनट बाद देखा। कितने मिनट बाद 40 मिनट के बाद। अब 40 मिनट के बाद भी क्या है ये सेम इसके पास हम अब दे रहे हैं मटेरियल, इसको ग्रोथ होने के लिए क्या कर रहे हैं हम सेम ही मटेरियल दे रहे हैं जिससे डेवलप्ड होगा। मतलब अभी तक हमने स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में ही दिया था वो क्या था नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप्स, बट अब ऐसा नहीं है, अब हम उससे क्या दे रहे हैं तो नाइट्रोजन का नॉर्मल, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है N14 होता है ना, तो हम नॉर्मल ग्रोथ करा रहे हैं। पहला रिजल्ट हमने क्या देखा, पहले रिजल्ट में हमने ये देखा कि दोनों चीज हमें क्या मिली हाइब्रिड मिली, बट अब क्या देखेंगे पहले मिला हमें दोनों चीज, दोनों क्या मिली थी हाइब्रिड, बट अब क्या मिलेंगी तो यहाँ पे देखते हैं 40 मिनट बाद हमने रिजल्ट देखा। रिजल्ट में देखो एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड यहाँ पर है ना, एक क्या देखो पेरेंटल स्ट्रैंड, एक यहाँ पर है। फिर हमें क्या मिला न्यूली सिंथेसाइज एक स्ट्रैंड हुआ था, ये मिला था न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, यहाँ 4 प्रोडक्ट बनेंगे। फिर हमें क्या मिला फिर एक पेरेंटल स्ट्रैंड मिला, एंड फिर एक क्या मिला था न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, 4 मिले। देखो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेंगे, पहला एक ब्लू, फिर ये, फिर तीसरा और ये चौथा, ये 4 स्टैंड हमें यहाँ से मिले। पहले 20 मिनट में देखा तो हमें ये 2 प्रोडक्ट मिल के आए, नेक्स्ट 20 मिनट में देखेंगे तो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। 4 वो कैसे होंगे चलो देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है अभी इस टाइप का होगा, फिर से क्या हो जाएगा इसके पास भी न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा न्यूली सिंथेसाइज सबके पास स्टैंड आ जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से आप सही नहीं समझोगे, यहाँ पे क्या होगा देखो अब हमने N14 यूज किया था, क्या यूज किया था N40 NaCl, तो यहाँ पे हम ब्लू कलर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था ये N14 वाला था, ब्लू कलर से क्या डिनोटेड है N14 हमने नाइट्रोजन का लिया, एंड येलो कलर से क्या है कि हमने एक पेरेंटल स्टैंड लिया था जिसके पास क्या था येलो कलर। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा ये N14 वाला है, क्या है N14 वाला है। अगर हम इनमें कहें कि इनके पास क्या क्या मटेरियल है तो देखो पहले की बात करें येलो वाला कैसा था N15, ब्लू वाला N14, यहाँ पर क्या है N14 येलो वाला 15 एंड ब्लू वाला 14, यहाँ पे दोनों ब्लू है तो इसका मतलब क्या है दोनों 14 है। जब हमने यही चीज किसमें ली थी स्टार्टिंग में ली थी, किसमें स्टार्टिंग में जब हमने पहली बार किया था तो हमने पेरेंटल स्टैंड यानी जो येलो कलर में था उसके पास क्या था N15 का मटेरियल था। बट जब हमने उसके बाद रिजल्ट देखा, हमने जब उसके बाद क्या देखा था इसका रिजल्ट देखा तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 2 रिजल्ट मिले थे। क्या मिला था ये रिजल्ट मिले, एक के पास क्या था N15, एक के पास क्या था N14, फिर N15 N14, यही फिर हमने इसको 40 मिनट बाद फिर हमने इसका क्या किया डिवीजन किया। डिवीजन के बाद देखा तो यहाँ पे क्या मिले 4 प्रोडक्ट मिले, 4 में क्या था यहाँ पे पेरेंटल स्टैंड में बना केवल 2 ही बने, क्योंकि कम होते जा रहे जितने न्यूली सिंथेसाइज होंगे फिर से वो डिवाइड होंगे फिर न्यू बनते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिले 2 चीज मिली, यहाँ पे क्या मिली 2, यहाँ पे 2 प्योर मिल गए, 2 प्योर डीएनए मतलब प्योर न्यू डीएनए मिल गए किसके N14 के, किसके मिल गए N14 के हमें 2 न्यू डीएनए मिले। देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों के पास क्या मटेरियल आ गया N14 का मटेरियल आ गया। और 2 हमें कैसे मिले तो 2 हाइब्रिड मिले, 2 कैसे मिले 2 हाइब्रिड मिले। हाइब्रिड में देखो पहला ऊपर का ये रहा एंड ये रहा, जिसके पास क्या है एक स्टैंड के पास N15 है और दूसरे स्टैंड के पास क्या है N14। डायग्राम में देखो एक बार, एक ही डायग्राम में पूरा समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या था दोनों के पास क्या था N15 था, 20 मिनट डिवीजन किया, डिवीजन के बाद देखो यहाँ पर क्या हो गया एक के पास N15 है एक के पास N14, रिजल्ट क्या आया हाइब्रिड आ गया, हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स आ गया। फिर हमने सेम टाइम मतलब फिर हमने 40 मिनट बाद हमने फिर कौन सा मटेरियल तो वही है हमारा, अब हमने कौन सा N14, और यहाँ पर भी क्या था यहाँ पर भी था N14, यानी ग्रोथ करने के लिए हम दूसरा पहले यहाँ पर इसके पास क्या था
N15 था, बट हमने इसको बाद में डेवलप्ड होने के लिए क्या दे दिया, N14। फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड देखे, हाइब्रिड मतलब जो दोनों जनरेशन हमें जो दोनों यहाँ पे देखने को मिले वो कैसे मिले थे, एक के पास N15 एक के पास N14। लेकिन अब यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में हमें 4 प्रोडक्ट मिले, कितने मिले, तो 4 प्रोडक्ट मिले। 4 कैसे थे, एक के पास दो तो प्योर मिल गया हमें, लाइट, लाइट मतलब प्योर। इन दोनों के पास क्या हो गया, अब N14 वाला डीएनए आ गया, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हुए। हमारा ग्रोथ होने के लिए हार्मोन आई मीन जो मटेरियल था वो तो सेम ही था, तो इसके पास क्या हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों क्या हो गए N14 वाले, और 2 हाइब्रिड मिल गए, यानी 2 लाइट मिले और 2 कैसे मिले, हाइब्रिड मिल गए, 2 लाइट और 2 हाइब्रिड। तो ये जो सारी चीजें थी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए में थी, यानी जो डीएनए हाफ कैसे कंजर्व होता है, डीएनए हाफ कैसे कंजर्व होता है, ये देखने को हमें यहाँ मिला। पहले ये आधा आधा मतलब एक एक स्टैंड यहाँ हो गए, जब ये डिवाइड हुए तो एक एक स्टैंड यहाँ पर हो गए, तो टोटल हमें क्या यहाँ पे जो सेमी कंजर्वेटिव था, जो सेमी कंजर्वेटिव यहाँ पे था डीएनए, वो हमने यहाँ पे समझ लिया है कि सेमी कैसे कंजर्व करते हैं, डीएनए को कैसे कंजर्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। ये देखो डीएनए का हमने यहाँ पे पूरा कंजर्व कर लिया। यहाँ पे हमने कर लिया कंप्लीट। यहाँ पे हमारा टॉपिक हो गया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए और डीएनए रेप्लिकेशन। एक चीज फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, जो डीएनए अगर रेप्लिकेशन स्कीम अगर किसी से पूछी जाए किसने दिया, तो वो कौन है, वॉटसन एंड क्रिक। कौन है, वॉटसन एंड क्रिक। अगर इसका एक्सपेरिमेंट पूछा जाए कि इसका एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, तो कौन हो जाएंगे, मैथ्यू मसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्थेल। कौन हो जाएंगे, मैथ्यू मसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्थेल। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे जितने भी चीजें हैं आप क्लियर एकदम कर लेना।